सरकार की आलोचना वही लोग करने लगे जो कभी सरकार के साथ काम करते थे या उनकी प्रशंसा करते थे, तो इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हाल के हफ्तों में भारत के कुछ जाने माने अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर खुलकर और तीखे सवाल उठाए हैं। इनमें से कुछ वो भी हैं जो एक समय में इसी सरकार के साथ खड़े नजर आते थे। सुरजीत भल्ला। सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक सुरजीत भल्ला प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के पहले 4 साल भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वर्ष रहे हैं। इस पद से हटने के बाद भी वो सरकार की नीतियों की तारीफ करते रहे। लेकिन 21 मई को इंडियन एक्सप्रेस में भल्ला ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये जीत भारतीय राजनीति में शीर्ष की सियासी कामयाबी और एक ऐतिहासिक उपलब्धि का पल है। अब बंगाल में पार्टी जिस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है उससे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता साल 2029 में नरेंद्र मोदी के लिए और भी बड़ा जनादेश का होगा। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा, इसी समय अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन निचले स्तर पर पहुंचता दिख रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्थिति और खराब नहीं होगी। मुख्य सवाल यह है कि क्या ये दोनों घटनाएं सिर्फ संयोग हैं या फिर एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। भल्ला के मुताबिक इस आर्थिक अव्यवस्था के लिए 4 कारक जिम्मेदार हैं। उन्होंने लिखा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, खुद सरकार। सरकार समस्या को पहचानती जरूर है लेकिन संकट की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने में ज्यादा सहज है। दूसरा कारक, बड़े उद्योग जगत जो मौजूदा आर्थिक ढांचे के अहम घटक हैं। तीसरा, कांग्रेस पार्टी जो गांधी परिवार के नेतृत्व में इतनी संतुष्ट और निष्क्रिय हो चुकी है कि भारत में बीजेपी के लिए लगभग एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है। चौथा, वो डीप स्टेट जिसे भल्ला इन तीनों के पीछे कंट्रोलिंग पावर के रूप में देखते हैं। संकट इसलिए लगातार बना हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था अब भी उस गति से बढ़ रही है जिसे सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रचारित करती है। भूटान के वरिष्ठ पत्रकार और द भूटानीज अखबार के संपादक तेंजिंग लामसांग ने इस पर एक्स पर लिखा, मैं सुरजीत भल्ला को 2014 के बाद से बीजेपी सरकार के सबसे बौद्धिक और कट्टर समर्थकों में से एक मानता हूं। ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने वर्षों तक टीवी बहसों और लेखों में सरकार के बचाव में लगभग खूब तार्किक कलाबाजी की है। इसलिए जब वही व्यक्ति अब ये कहने लगे कि स्थिति खराब है तो इसका ये मतलब शायद है कि हालात वास्तव में ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम। बात सिर्फ भल्ला तक सीमित नहीं। साल 2014 से 2018 तक मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने 26 मई को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। उन्होंने रुपए की गिरावट को केंद्र में रखते हुए सवाल उठाया और लिखा, आज जब रुपया लगातार गिर रहा है और भारत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है तो वैसी ही भावना यहां भी दिखाई देती है। आखिर जिम्मेदारी किसके हाथ में है? जो भी हैं या नहीं हैं उन्हें बदल देना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि संकट की स्थिति में जनता और बाजार दोनों का यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई निर्णायक व्यक्ति है। रुपए की गिरावट पर उन्होंने आगे लिखा, युद्ध के पहले के 2-3 वर्षों में तुर्की को छोड़कर शायद ही किसी देश की मुद्रा में इतनी बड़ी गिरावट आई जितनी भारतीय रुपए में।